नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नोड.जेएस की रेस्ट एपीआई की सीरीज, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर लॉगिन करके दिखाया था। एपीआई के थ्रू हम यूजर कैसे यूजर नेम और पासवर्ड के यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद पासवर्ड को कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं ताकि रॉन्ग पासवर्ड या ईमेल आईडी हो या जो भी यूजर नेम यूज कर रहे हैं आप, अगर रॉन्ग होता है तो कैसे उसको अनऑथराइज करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे हम एक JWT टोकन जनरेट करते हैं। JWT में तो जेसन वेब टोकन एक प्लगइन है, यानी कि पैकेज है। तो इसका यूज़ करके हमने टोकन जनरेट किया था। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियो सेक्शन में 11 पार्ट को देख सकते हैं। इसमें सारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे यूजर लॉगिन होता है, कैसे वैलिडेट होता है, कैसे टोकन जनरेट होता है। यहाँ तक हमने काम किया था, टोकन जनरेट किया था। आज के वीडियो में हम यूज करेंगे टोकन को, कैसे हम टोकन का यूज करके प्रोटेक्ट करेंगे अपने राउट को, जो भी हमने रूट क्रिएट किया है, ताकि कोई भी यूजर जिसने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है हमारे साइट पे, या फिर जो इसके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर सकता है किसी भी रूट को, चाहे वो गेट रूट हो, पोस्ट हो, डिलीट हो, कोई भी रूट हो। ठीक है। और JWT जो टोकन है उसका हम कैसे इसमें यूज करेंगे वो भी इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो हमने लास्ट टाइम किया था, आपको याद है, तो लॉगिन वाला हमने काम किया था। यहाँ पे लॉगिन का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ ताकि सारा कोड एक बार दिखा दूँ आपको। इसमें क्या है, लॉगिन रूट था और इसमें हमने यूजर नेम, और यहाँ पे यूजर नेम को गेट कर रहे थे डाटाबेस से। अगर डाटाबेस से यूजर मिल रहा तब तो आगे, अदरवाइज उसको ऑथेंटिकेशन फेल्ड का हमने एरर दिया था। और जो अगर मिलता है तो हम फिर पासवर्ड को कंपेयर कर रहे थे। बिक्रिप्ट जो हमने यूज़ किया था पैकेज, उसके भी यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर में हम मेन जो हम पास कर रहे थे बॉडी से पासवर्ड वो, और कंपेयर कर रहे हैं जो डाटाबेस में हमारा पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, उसके दोनों के बीच कंपेयर करा के रिजल्ट आ रहा था सक्सेस। अब बात करते हैं कि टोकन जनरेट। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जैसे हम यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये टोकन नीचे जनरेट हो रहा है। अब इस टोकन का यूज कैसे है, कैसे इसका यूज करके हम वैलिडेट करेंगे अपने जो राउट जो भी हमने यहाँ पोस्ट, जैसे लॉगिन के लिए या साइनअप के लिए। साइनअप लॉगिन के लिए कोई हम प्रोटेक्शन करेंगे नहीं, उसके अलावा जो भी हमारे पेज हैं, सपोज यूजर को छोड़ के प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट जो यहाँ पे पेज हमने बनाया था कि गेट ऑल, मतलब सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वैलिडेट नहीं होगा यूजर। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है, नया प्रोडक्ट अपलोड करना है तो अपलोड नहीं कर सकता जब तक कि उसको वैलिडेट ना कर पाए। या फिर इसमें और भी हमने रूट एपीआई के अंदर क्रिएट किए थे, जैसे कैटेगरी का है, कैटेगरी अपलोड नहीं कर सकता जब तक कि वैलिडेट ना हो जाए, डिलीट नहीं कर सकता। ये सब सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम होगा, इसके लिए हम यहाँ पे मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे। सबसे पहली बात आप समझने वाली यही है। और मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे। तो मिडिलवेयर का यूज़ कैसे करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का बताया था, या नोड.जेएस की जो हमारी सीरीज है उसमें मैंने बताया नोड.जेएस में कि कैसे मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे तो अपलोड डॉट सिंगल, ये एक मिडिलवेयर था जिसका हम यूज़ कर रहे थे। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जो एपीआई है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर बन चुका है। अब इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे ऑथ, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए हम बना रहे हैं इसे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग है। ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो JWT हमने यूज किया है यूजर्स के अंदर, सबसे पहले इसको हमें भी रिक्वायर करना होगा इसके अंदर। तो JWT यूजर्स के अंदर एक बार मैं फिर से यहाँ से यूजर को ओपन करता हूँ, और इसके अंदर ये जेसन वेब टोकन की जो हमने यहाँ रिक्वायर किया था वही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। क्योंकि जब टोकन जनरेट होगा तो टोकन को गेट भी करना है और वैलिडेट भी करना है। तो टोकन को वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा इसे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखेंगे। अब आपको ले चलता हूँ JWT की यहाँ पे साइट, जो हमने गिटहब का कोड है। अभी तक हमने क्या किया था, साइन इन का कोड देखा था। जो ऊपर फंक्शन है साइन इन के लिए, ये हमने देखा था कि टोकन जनरेट करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए टोकन को, नीचे आपको एक वेरीफाई का ये देखिए JWT.verify, इसका यूज करके हम वेरीफाई कराएंगे। तो चलिए, तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल डिफाइन कीजिए, या फिर सीधे आप इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और फंक्शन एरो फंक्शन बनेगा।
आपको याद है एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन में पैरामीटर आएगी वो रिक्वेस्ट आएगी, दूसरा रिस्पॉन्स आएगा और तीसरा नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट का यूज अभी तक आपने देखा होगा कई जगह पे नहीं है, बट यहाँ पे नेक्स्ट का यूज आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर वैलिडेट होगा, वेरीफाई होगा, तभी आगे के रूट पे प्रोसेस कर पाएगा, यानी कि अंदर जा पाएगा। अगर कोई वैलिडेट नहीं होता है, मतलब जो भी टोकन यहाँ पे आएगा, टोकन रिसीव होगा हमें यहाँ, अगर वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो आगे यहाँ पे, अगर किसी मान लो यहाँ पे हमने उसको यूज किया है मिडिलवेयर को, तो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। चलिए इसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये टोकन की वैल्यू हमने यहाँ पे जनरेट किया टोकन, यहाँ तक तो सही है। अब क्या होगा, जैसे सपोज बात करते हैं इंसर्ट कराने की प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट की एपीआई है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले हमें क्या होगा, टोकन को भी इसके साथ साथ यहाँ पे पास करना होगा। यानी कि जैसे ही ये टोकन जनरेट हुआ साइन इन के समय, इस टोकन को कॉपी करेंगे, देन इसको यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे बॉडी में पास करेंगे तो ये हमें रिसीव होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम टोकन। अब ये रिसीव कैसे होगा, इसके लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यही होगा डॉट टोकन, जो भी नाम देंगे हम, मान लीजिए हम टोकन यहाँ पे नाम देते हैं, तो इसके थ्रू हमें यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। यानी कि अब ये लॉगिन की हम बात करें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं टोकन को यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद चलते हैं इसमें और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं टोकन। अब यहाँ पे हम टोकन पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टोकन पास कर दिया, बट इस टोकन को जैसे हम पास कर रहे हैं, इससे पहले हमें एक यहाँ पे लिखना पड़ता है बी बैरियर का। बैरियर बेसिकली क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पे समझा देते हैं। BEARER, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो डिक्शनरी में आपको पता है पर्सन और थिंग दैट कैरी और होल्ड समथिंग। यहाँ पे जाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, बैरियर का यूज हम यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैरियर का यूज करेंगे, सपोज मैं इस बैरियर को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले स्पेस करते हैं, स्पेस करने से पहले यहाँ पे, और इसको नेक्स्ट लाइन से हम फिर इसके नेक्स्ट पे ले जाएंगे, लेकिन स्पेस के साथ ही इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं ऐसे पास करता हूँ, तो ये क्या होगा, जब हम सबमिट करेंगे डाटा को, यहाँ से सेंड करेंगे, तो ये बताएगा HTTP, जो हमारी रिक्वेस्ट जो जाती है हमेशा HTTP जाती है। ठीक है, HTTP को बताएगा कि इसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि होल्ड किए हुए है, टोकन है जो कि इसमें होल्ड किया हुआ है रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये एक बैरियर अगर हम लगा देते हैं तो ये HTTP को एक बताता है, इन्फॉर्म करता है कि कुछ इसके अंदर एक टोकन टाइप की कुछ वैल्यू है। तो यहाँ देखेंगे वेरियर ऑथेंटिकेशन कॉल्ड टोकन ऑथराइजेशन। ठीक है, is a HTTP authentication schema that involves security token called barrier token. The name barrier authentication can be understood and give access to the barrier of this token. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब हमारा यही है कि वेरियर क्या करता है, जब हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो ये बता देता है HTTP को, यानी कि ब्राउजर को, कि इस जो रिक्वेस्ट जा रही है इसके साथ आपका कुछ ऑथराइजेशन के लिए टोकन वगैरह पास किया गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूज़ करेंगे तो सपोज जब यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी टोकन की, तो वैल्यू जब मिलेगी टोकन की तो यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लॉग करते हैं टोकन। ठीक है, सेव किया और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम इसके अंदर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चेक ऑथेंटिकेशन, यानी कि चेक ऑथ इक्वल टू रिक्वायर करने के लिए सिंपल यहाँ से डॉट स्लैश, यहाँ पे मिडिलवेयर स्लैश जो भी मिडिलवेयर बनाया। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन के लिए ये मिल गया हमें वेरिएबल, तो इसको एज ए मिडिलवेयर पास भी करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एज ए मिडिलवेयर पास करते हैं, कॉमा करते हैं। मिडिलवेयर पास करने का तरीका यही है और सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने मिडिलवेयर पास कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम नया प्रोडक्ट इंसर्ट कराएंगे, सपोज इसके अंदर मैं 1 के और 2 करता हूँ, सेंड करते हैं, तो आपको टोकन कंसोल में एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सेंड किया, प्रोडक्ट तो इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, बट अभी ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, बट हमें कंसोल में ये टोकन मिलना चाहिए। तो कंसोल एक बार मैंने क्या क्लोज कर दिया है, एक बार टर्मिनल फिर से ओपन करता हूँ, और जो पहले से कंसोल चल रहा है ये नोड 1 वाली, इसके अंदर पहले मैं सेकंड वाले को यहाँ से डिलीट करता हूँ, नोड 1। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब देखोगे जैसे ही हमारा हुआ था, अब दोबारा से एक बार इंसर्ट करा के दोबारा से दिखा देता हूँ। सेंड किया, इंसर्ट हुआ, बट यहाँ पे कंसोल में अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे जबकि हम यहाँ से टोकन पास भी कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे टोकन पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है।
इसका रीज़न ये है कि जो आपको याद है कि यहाँ पे हम मल्टर यूज़ कर रहे हैं इमेज अपलोड करने के लिए। यहाँ पे एक मिडलवेयर ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, अपलोड डॉट सिंगल, जो कि प्रोडक्ट इमेज के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं, जब यहाँ से हम एपीआई से डाटा पास कर रहे हैं यानी कि टोकन की वैल्यू, तो ये जेसन फॉर्मेट में नहीं पास हो रहा है, ये पास हो रहा है आपका फॉर्म फॉर्मेट में, राइट। आपको याद होगा फॉर्म और जेसन फॉर्मेट, जब हम डाटा इंसर्ट कराते हैं तो हम जेसन फॉर्मेट में मोस्टली ऐसे पास करते हैं तो हमें गेट हो जाता है बॉडी में। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम फॉर्म फॉर्मेट में यानी कि फॉर्म से डाटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में इसको मिल नहीं रहा है ऑथेंटिकेशन वाले यहाँ को, इस वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म फॉर्मेट में मल्टर में जो काम किया था, मल्टर क्या करता था, ऑटोमेटिक फॉर्म फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है जेसन फॉर्मेट में। तो ये जो अपलोड सिंगल है ये तो कन्वर्ट कर देता है फॉर्म फॉर्मेट को जेसन फॉर्मेट में, इसलिए बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऑथेंटिकेशन जो चेक हमने लगाया है वो इससे पहले लगा दिया है। इसका मतलब ये है जो डाटा आ रहा है अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है जेसन फॉर्मेट में, अभी क्या है, फॉर्म फॉर्मेट में है, इसीलिए वो मिल नहीं रहा है वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन वाले जो हमने मिडल पेन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली एक काम, छोटा सा काम करना है, इस ऑथेंटिकेशन वाले को यहाँ से हटाना है और सिंगल वाले जो मिडलवेयर है, मतलब अपलोड डॉट सिंगल, इसके बाद पेस्ट करना है। मतलब पहले इसको आने देते हैं ताकि ये क्या करे, जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर्म डाटा का उसको कन्वर्ट कर दे जेसन वाले में, तब हमको यहाँ पे जेसन वाले डाटा मिल जाएगी। ऑथेंटिकेशन जब दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन अब इसकी मिल जाएगी और हमें यहाँ पे आपको जो टोकन है वो जनरेट होगा। चलिए एक बार फिर से सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया, डाटा सेम ही इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए आपको टोकन यहाँ पे मिल गया, ये देखिए यहाँ पे अब टोकन आपको मिल रहा है। तो क्या समझने को मिला आपको, यहाँ पे समझने की बात यही है कि जब फॉर्म से हम डाटा भेजते हैं तो पहले उसको जेसन में कन्वर्ट करना होता है, देन उसको यहाँ पे मिलता है। क्योंकि app.js फाइल में जाओगे ऊपर में तो यहाँ पे देखोगे एक्सप्रेस डॉट जेसन फॉर्मेट, मतलब जो हेडर, जो हमने आपको याद होगा हेडर पार्सर या बॉडी पार्सर, सॉरी बॉडी पार्सर के बारे में हमने बताया था, आपको याद होगा। तो उसमें क्या है, बॉडी पार्सर क्या करता है, यूआरएल को इनकोड करता है या उसको जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो यूआरएल है नहीं, ये जो हम पास कर रहे थे फॉर्म डाटा था, तो फॉर्म डाटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जेसन फॉर्मेट में डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कि फॉर्म डाटा को जेसन डाटा में अपलोड कर रहा, मतलब कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ही हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा के क्लियर यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं इसके अंदर ट्राई कैच का, आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, ट्राई और कैच। तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे ताकि अगर कोई एरर आता है तो अलग आपको यहाँ यहीं पे कैच हो जाए, आगे प्रोसेस ही ना करे। तो कैच के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एरर का, ठीक है। एरर, अगर एरर है तो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, या स्टेटस पहले चेक कराते हैं स्टेटस, इसको स्टेटस को देते हैं 401 डॉट जेसन। और जेसन के अंदर आपको पता है कि हमें नॉर्मल हम मैसेज पास कर देंगे, एरर, एरर क्या आ रहा है, ऑथ फेल, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, या फिर इनवैलिड टोकन, सबसे बढ़िया है इनवैलिड टोकन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनवैलिड टोकन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन भी फिर लिख सकते हैं और इनवैलिड टोकन लिख देंगे तो ज़्यादा सही समझने में आसानी आएगी। यहाँ कट करते हैं इसको, इसको डालते हैं ट्राई के अंदर। तब यहाँ पे हमें कंसोल में डाटा मिल रहा है, बट यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी हमें टोकन नहीं मिल रही, साथ में ये वेरिएबल भी मिल रहा है वेरियर का। तो इसको हटाना है तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस टोकन के अंदर, डॉट स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट क्या होता है, फंक्शन होता है। और इसमें स्प्लिट किसको करना है, स्पेस के साथ, और स्पेस के साथ करने के बाद यहाँ पे हमें उसके बाद कौन सी वैल्यू चाहिए, इंडेक्सिंग। जब स्प्लिट होता है वैल्यू आपको याद है तो 0 में ये आएगा और 1 में आएगा, तो हमें चाहिए टोकन, तो हम इसको लिखेंगे 1। एरे वाला आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब सेव करते हैं, अब ऑथेंट सेंड करेंगे तो सिर्फ आपको टोकन मिलेगा, वेरियर नहीं मिलेगा। सेंड किया दोबारा से, यहाँ से गया डाटा सक्सेसफुली, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको टोकन मिल रहा है, आपका वेरियर हमने यहीं से स्प्लिट कर दिया तो खत्म हो गया। अब हमको जो चीज़ चाहिए हम उसी को यहाँ पे इंडेक्सिंग करके 1 इंडेक्सिंग पे हमें मिल जाएगा आपका टोकन। तो ये टोकन मिल चुका है, अब आगे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें टोकन वेरिएबल में हमारा टोकन मिल गया है, तो अब यहाँ से अब यूज करते हैं हम वेरीफाई वाले का। यहाँ पे जो ये वेरीफाई का कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं पेज पे। अब यहाँ पे लिखते हैं वेरीफाई का,
अब वेरीफाई के लिए सबसे पहले हमें टोकन जो कि मिल रहा है, और ये सीक्रेट क्या है, जो सीक्रेट हमने जनरेट किया था यहाँ पे, जो पास किया था जब भी हम क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे टोकन जनरेट कर रहे थे, इस पे नहीं, आते हैं यूजर्स के अंदर जहाँ टोकन हम जनरेट करते हैं बेसिकली, वहाँ पे हमने एक ये सीक्रेट दिया था ना वैल्यू, ये जो सीक्रेट जो पास करोगे यहाँ पे, वही सीक्रेट वेरिएबल जो आप ऑथेंटिकेट करोगे तब आपको पास करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी वेरिएबल को पास करेंगे, उसके बाद ये हटा देते हैं, उसके बाद अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, जेसन डॉट वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे अगर मिलता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं डिकोड। अभी क्या है, डाटा हमारा इनकोड फॉर्मेट में है, अब हम इसे डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। डिकोड करेंगे तो अब हमें डिकोड होने के बाद वेरीफाई अगर हो जाता है तो हमें यहाँ पे अब डिकोड में क्या मिल जाएगा, हमारा डाटा मिल जाएगा, यानी कि जो हमने पास किया था यूजर नेम, आपको याद है जब हम टोकन जनरेट कर रहे थे तो हम दो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे थे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस वाले में कौन कौन सी थी, यूजर नेम और यूजर आईडी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन इस इन्फॉर्मेशन को हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट के अंदर, हम इसे पास करते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो हमें डाटा मिलेगा रिक्वेस्ट के अंदर ही पास करेंगे, ताकि जो इस एपीआई पे हम ये यूज कर रहे हैं मिडिलवेयर को, तो वहाँ पे एज ए रिक्वेस्ट हमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से वो मिल जाए, ताकि हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट हमने यहाँ पे नाम दे दिया यूजर डेटा, यूजर डेटा के अंदर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो भी डिकोड होने के बाद मिल रहा है वो यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, देन ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, इतनी यहाँ पे काम करना है, सेव। अब जैसे यहाँ पे हो गया प्रोसेस, तो अब यहाँ पे सारा कुछ सही हो गया। अब इतना ही काम यहाँ पे करते हैं, सिंपली हम क्या किए, JWT को यहाँ पे रिक्वायर किया, मतलब जेसन वेब टोकन को, फिर इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया, जिसमें हमने क्या किया, टोकन को गेट किया, स्प्लिट किया, जो भी हम बैरियर आगे वैल्यू थी उसको हटा के सिर्फ टोकन को गेट किया हमने। फिर टोकन मिलने के बाद हमने वेरीफाई कर लिया टोकन को, अगर डाटा मिलता है, वेरीफाई हो जाता है, तो डिकोड में वेरिएबल में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने लॉगिन के समय पास किया था, फिर उस डाटा को रिक्वेस्ट में हम भेज देते हैं यूजर डाटा एक वेरिएबल के साथ। तो अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे अगर वेरीफाई होता है टोकन तो आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज फेल्ड हो जाएगा। तो अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, अब ये टोकन है सही है, क्योंकि हमारा सब कुछ सही है, इस वजह से वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम सबमिट करेंगे, सेंड करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन ये टोकन की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर ई की जगह हम एक वैल्यू चेंज करते हैं, ई हटा देते हैं एक बार के लिए, फिर सेव करते हैं और सेंड करते हैं, तो इनवैलिड टोकन का यहाँ पे मैसेज आ गया। मतलब अब हमारा जो हमने यहाँ पे बनाया था ऑथेंटिकेशन का, ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोबारा से अगर हम ई लिख देते हैं यहाँ पे, ई, और देन सेंड करते हैं, तो ये देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। मतलब टोकन का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है मिडिलवेयर, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो टोकन का हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हमने डाटा भी तो भेजा है यूजर की, तो इस डाटा को अगर गेट करना है हमें यहाँ पे, तो हम इसे गेट भी करते हैं। तो यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं कि डाटा जो हमने डिकोड किया है वो यहाँ पे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग कर लिए। अब यहाँ पे कहाँ हमने लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट, किसमें है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डाटा। तो इसको फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेते हैं और सेव करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब जब हम दोबारा से इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन कंसोल में दिख जाएगी। तो चलिए दोबारा से सेंड करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया टोकन, मतलब डाटा मिल रहा होगा टोकन में। तो अब यहाँ कंसोल में देखते हैं, तो ये देखिए आपको कंसोल में आपका यूजर नेम मिल गया और यूजर आईडी भी मिल गई, साथ साथ एक्सपायरेशन डेट भी मिल गया, और इसका कुछ एक इन्फॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा होता है ये भी मिल गया, ये भी होता है, मतलब वही एक्सपायरी डेट और करंट डेट जो भी इन्फॉर्मेशन है इन दोनों की। तो आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो अब इसका यूज़ करके आप वैलिडेट कर सकते हैं, मतलब वैलिडेट इन द सेंस कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यूज़र नेम जो है, जो यूज़र लॉगिन है वो सही होना, मतलब सेम है, यूज़र आईडी कंपेयर करा सकते हैं, या फिर इसकी भी यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन, जैसे होता है ना कि कौन सा यूज़र लॉगिन है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करानी है। अगर आप एपीआई के थ्रू बात करें तो यूज़र लॉगिन हो गया, डाटा एक्सेस करना चाहता है, तो हम वेरीफाई करा सकते हैं ना यूज़र आईडी की भी यहाँ पे कि किस यूज़र की डाटा आपको चाहिए, तो यूज़र आईडी के भी यहाँ पे डाटा फैच कर सकते हैं, यूज़र नेम के भी यहाँ पे आप डाटा बेस में डाटा फैच कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, बट यहीं तक अभी नहीं होता है, अभी थोड़ा सा और इसमें और समझते हैं कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे आपने वेरीफाई करा लिया, डाटा आपका ऑथेंटिकेट हो गया और मिल भी गया, सब चीज़ सही चल रहा है। यही डाटा अगर आपको गेट मेथड पे यूज करना है, अभी तो पोस्ट मेथड है, तो आपने क्या किया, यहाँ से फॉर्म में डाटा पोस्ट कर दिया, लेकिन गेट मेथड में तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, गेट मेथड में हम पोस्ट करते नहीं है, और इस तरीके से हम यूआरएल स्ट्रिंग में हम वही इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारा टोकन, उसको यूआरएल के साथ, तो क्योंकि गेट मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ पे यूआरएल में ही पास करना होगा एज अ पैरामीटर,
पोस्ट तो हम करते नहीं है इसमें, गेट में हम कोई बॉडी से डाटा तो पास करते नहीं है कि आपको यहाँ पे एज ए ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे जो हम डाटा गेट कर रहे हैं टोकन के, वो बॉडी के अंदर गेट कर रहे हैं। और टोकन तो बॉडी के अंदर तभी आएगा ना जब पोस्ट मेथड होगा, डिलीट मेथड होगा, पुट मेथड होगा। गेट मेथड के साथ तो ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, यानी कि उस केस में हमारा फेल्ड हो जाएगा ये कंडीशन। तो हमें क्या है, गेट और पोस्ट दोनों के साथ यूज करना है। पर्टिकुलर हमें गेट के साथ या पर्टिकुलर हमें पोस्ट के साथ तो ऑथेंटिकेशन करना नहीं है, दोनों के साथ करना है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ये टोकन हम यहाँ से पास नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उस केस के लिए हमें क्या होगा, यहाँ से जो टोकन हमें जनरेट हुआ है यूजर की, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ वो, और ये फॉर्म से जो हम टोकन भेज रहे थे, अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हम फॉर्म से टोकन नहीं भेजेंगे। तो अब कैसे भेजेंगे ये समझते हैं। तो आपको हेडर का याद होगा, हेडर में क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल यानी कि की हम लेंगे ऑथ का, ऑथराइजेशन का। ये देखिए ऑथराइजेशन के साथ अब हम इसको एज ए वैल्यू हेडर में भेजेंगे। तो हेडर में भेजने के लिए जो हमने पहले तो वेरियर लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे VEARER वेरियर। उसके बाद इस की को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से फिर से, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं यूजर डाटा, यानी कि कॉपी नहीं हुआ वैल्यू। फिर से एक बार चलते हैं अच्छे से, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। लेकिन जब अब यहाँ से सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने तरीका अपना चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने कोड में अभी भी क्या लिखा है, बॉडी से डाटा आ रहा है। तो अगर यहाँ से आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनवैलिड टोकन का मैसेज आ रहा है। मतलब अब आपने यहाँ से बॉडी से बाकी इन्फॉर्मेशन पास करो, टोकन को हम अब पास कर रहे हैं हेडर के अंदर, तो वहाँ मिल नहीं रहा है। तब हेडर की इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ गेट करनी है तो कैसे करते हैं, अब उसका समझते हैं। अगर आपको हेडर से इन्फॉर्मेशन गेट करना है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली समझिए, तो क्या होता है, यहाँ पे बॉडी की जगह हम यहाँ पे हमें पास करना होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल मानो फिर से बना लिया हमने और नाम दे दिया हेड टोकन है, मतलब हेडर से टोकन आ रहा है तो हेडर लिख देते हैं HEADER हेडर टोकन, मान लो इस वेरिएबल का नाम दिया। अब हेडर के टोकन को गेट करने के लिए आपको लिखना होता है रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स हेडर। अब जो भी इंफॉर्मेशन हेडर की आएगी अब ये इसके थ्रू आएगी, तो इसको कंसोल करा के देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, ये सारा कुछ देखते हैं ना हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमारा वैल्यू किस वेरिएबल के साथ आ रहा है। तो सेव करते हैं और दोबारा यहाँ से सेंड करते हैं, तो टोकन इनवैलिड आ रहा है, बट अब हेडर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको ऊपर करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए हेडर के अंदर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको होस्ट का नेम आ रहा है, कनेक्शंस कौन से हैं ये आ रहे हैं। ऑथराइजेशन के अंदर ये देखिए ऑथराइजेशन की अब हमारा टोकन की इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने हेडर में पास किया इन्फॉर्मेशन, वो हमारा टोकन का ये आ रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन जो कि हेडर के अंदर आ रहा है। एक्सेप्ट ऑल ओरिजिन आ रहा है इन्फॉर्मेशन, कुकीज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेडर में मिलता है। मतलब ऑथराइजेशन को हम नहीं भी पास करते तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, होस्ट, कनेक्शन, एक्सेप्ट और ओरिजिन, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेडर में बाय डिफॉल्ट आता ही आता है जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है। तो अब हमें जो वैल्यू मिल रही है ऑथराइजेशन के अंदर मिल रही है, तो इसको कॉपी करते हैं इस वेरिएबल को, और यहाँ पे जहाँ टोकन यूज कर रहे थे और बॉडी यूज कर रहे थे, अब वहाँ पे यूज करेंगे हेडर्स। तो हेडर्स, ऊपर में हेडर्स डॉट, अब टोकन की जगह यूज करेंगे ऑथराइजेशन, ठीक है, डॉट स्प्लिट, और ये इतना ही रहेगा। तो ये ऊपर से अब हटा देते हैं। तो अब समझ में आ गया हेडर की इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करेंगे, ठीक है। इसको अब छोटा करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोकन कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन में जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो मिलेगी, उसको स्प्लिट किया स्पेस के साथ, और वन इंडेक्स पे जो हमारा टोकन है उसको यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर फिर से सबमिट करेंगे तो अब आपका इनवैलिड अभी भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, सेंड कर रहे हैं अभी भी इनवैलिड टोकन मिल रहा है। तो चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे अब टोकन को गेट के एक बार कंसोल करा के देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही हो। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से टोकन को देख लेते हैं क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सेव, यहाँ पे चलते हैं और चलते हैं फिर से हेडर में चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है सब कुछ सही है। सेंड किया हमने, इनवैलिड टोकन आया, कंसोल में देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट किया। तो अभी भी यहाँ पे 401 मतलब एरर वाले में आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 स्पेस हो गया, देखिए 1 स्पेस 2 स्पेस। अब यहाँ पे सिंगल स्पेस हमें चाहिए, डबल स्पेस में क्या हो रहा है, वन इंडेक्सिंग में फिर ब्लैंक आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, डबल स्पेस से 1 स्पेस कर दिया। अब यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो गया, मतलब अब ऑथराइज हो रहा है टोकन,
और यहाँ पे जाएंगे तो यूजर की फी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था, कहाँ पे था, पोस्ट मेथड में, जहाँ पे हमने यूज किया था इन्फॉर्मेशन को गेट किया था यहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रिंट कर रहा है, मतलब अब हेडर से भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। सेव करते हैं इसको। तो अब ऑथेंटिकेशन आपका क्या हो रहा है, हेडर से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो इस केस में अब क्या होगा, तब क्या करते हैं, इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गेट रिक्वेस्ट में। तो हमारा क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट, ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहे देखेंगे कोड में तो गेट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे अभी हम कोई ऑथेंटिकेशन के लिए मिडिलवेयर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सेंड करते हैं यहाँ से तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, करेक्ट, जबकि हमने इसके अंदर कोई भी हेडर सेट नहीं किया है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम यहाँ पे सेट करते हैं चेक ऑथ, अब यहाँ पे मिडिलवेयर हमने पास कर दिया जो कि ऑथेंटिकेशन अब चेक हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, अब सेंड करेंगे, तो अब यहाँ पे इनवैलिड टोकन होगा, क्योंकि यहाँ पे हेडर में अभी इन्फॉर्मेशन हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे आप कोड कर दोगे, मतलब मिडिलवेयर पास कर दोगे जिस भी रूट पे, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी कि उस केस में अब आपको टोकन बिना पास किए आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब गेट रिक्वेस्ट में भी अगर पास करना है, ये इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, तो यहाँ पे की पास करना होगा टोकन, जो कि हमने, याद रखिएगा जो वेरिएबल यहाँ पास करें वही वेरिएबल आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर मिलेगा भी, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऑथेंटिकेशन के अंदर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखा है तो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखना है। तो यहाँ पे ए कैपिटल में होगा, ऑथेंटिकेशन AUTH ऑथेंटिकेशन, और इसके अंदर फिर से हमारी जो की इन्फॉर्मेशन है वेरियर हो रही है। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अब फिर से आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। ये देखिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोटेक्ट करना। हमारे जो भी रूट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, जो हम लॉगिन कर रहे हैं यूजर, उससे जो टोकन जनरेट हो रहा है, जो टोकन जनरेट हो उसी का यूज करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन का हम कैसे यूज करते हैं। सपोज आप इन फ्यूचर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप गेटवे यूज करोगे, पेमेंट गेटवे होता है, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको टोकन जनरेट करने का ऑप्शन होता है। टोकन और सीक्रेट की दो चीज़ें वहाँ पे मिलती है। मोस्टली केस में सीक्रेट मिलता है, अदरवाइज नहीं भी मिलता है, सिर्फ टोकन से भी काम चलता है। तो जैसे थर्ड पार्टी किसी एपीआई को आप यूज़ करते हो तो आपको टोकन वहाँ जनरेट करके मिलता है। आपको उस टोकन को हर रिक्वेस्ट में आपको पास करना होता है, ताकि वो एपीआई वैलिडेट कर सके कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है या जो एक्सेस करना चाहते हो वो वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं। तो हर जगह आपको टोकन पास करना होता है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे पास करें तो आपको टोकन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट एपीआई में हम टोकन का इन फ्यूचर कैसे आप यूज कर पाओगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रूट को पास करने का, प्रोटेक्ट करने का। ये अब ऑथेंटिकेशन जो है पर्टिकुलर ये नहीं कि प्रोडक्ट के अंदर ही, आप ऐड कैटेगरी के अंदर भी सेम आपको ये कॉपी करना है। ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक का जो रिक्वायर वाला फंक्शन है, ऐड कैटेगरी में गए, यहाँ पे ऊपर में हम जाएंगे सबसे ऊपर, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। और ये ऑथेंटिकेशन चेक का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ भी पास कर सकते हैं, ऐड कैटेगरी में भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐसे पास कर लो। अरे ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे गए और यहाँ पे गए और कॉमा, सेव किया। गेट रिक्वेस्ट में चलते हैं, जो कैटेगरी का रिक्वेस्ट वहाँ ऐड है यहाँ भी हम पास कर सकते हैं, आईडी वाले में भी, मतलब जितने भी अब आपके रूट हैं सब में आप पास कर दो। लेकिन उस केस में फिर क्या होगा, सब केस में सभी के साथ आपको ये टोकन हेडर में पास करने की, ऑथराइजेशन का टोकन डिलीट करने का है। ये देखिए सेव किया। अब गेट करने का भी होगा, ऐड न्यू का है, यहाँ देखिए ऐड न्यू कैटेगरी का है, यहाँ भी पास किया, सेव किया। तब जितने भी रूट हैं सब पे हमने, मान लो यहाँ पे देखिए गेट ऑल पासवर्ड का यहाँ पे है और लगाया, सेव किया। अब मान लो इस गेट रिक्वेस्ट है, ये देखिए ये भी गेट रिक्वेस्ट है और ऑल पासवर्ड गेट करने का रूट है, तो इसको कॉपी करते हैं और इस पर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और गेट ऑल रिक्वेस्ट। यहाँ पे गेट ऑल रिक्वेस्ट में आपको मिलेगा किसमें, ये प्रोडक्ट की एपीआई तो है नहीं, तो इसके आगे स्लैश एपीआई, सिर्फ हमारा जो पासवर्ड की जितनी भी एपीआई थी वो स्लैश एपीआई में है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा ऐड कैटेगरी का है, ऐड कैटेगरी का ऐप में जाओगे तो ऐप में जाओगे नीचे रूट में हम यहाँ पे एपीआई के अंदर ये देखिए पासवर्ड कैटेगरी के लिए जो है ऊपर में जाएंगे तो ये देखिए ऐड कैटेगरी को हमने दिया है सिर्फ एपीआई का नाम। ये प्रोडक्ट एपीआई है, एक यूजर एपीआई है, एक नॉर्मल एपीआई है। तो हमारा जो यूआरएल होगा वो लोकल होस्ट एपीआई गेट ऑल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड टोकन का आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमने हेडर सेट नहीं किया। अब जैसे ही इस हेडर को सेट कर देंगे, कॉपी करते हैं, इसमें चलते हैं
और यहाँ पे ऑथराइजेशन और इसमें वैल्यू सेंड। तो देखिए यहाँ भी आपको सारे पासवर्ड की डिटेल मिल गई। तो इस तरीके से अब आपको ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, टोकन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो कैसे यूज करेंगे एपीआई में। आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदे हो, कोई भी हो, अगर आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज करते हैं तो आपको टोकन मिलता है जिसको कि वैलिडेट करना होता है, पास करना होता है एपीआई के साथ ताकि वैलिडेशन हो सके, देन आपको डाटा मिलती है एपीआई से। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक एपीआई का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, जो भी हमारे वीडियोज आगे बनते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।